चलिए आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, आखिर हम लोग खूब पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, मतलब मोबाइल से भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। जो कि ये वीडियो जो बना रहे हैं ये कक्षा 10 और 12 दोनों स्टूडेंट के लिए है। और ध्यान देना, बस आपको यही काम करना है जो हम आपको बताएंगे। अगर आपने इस काम को किया तो केवल 15 दिन में अपने कोर्स को बिल्कुल आसान तरीके से ख़त्म भी कर लेंगे और आपको सभी समझ में भी आ जाएगा। अगर आप जो है एक बार कोर्स को अगर खत्म कर लिए हैं, अगर आपको दोहराना चाहते हैं तो कम से कम ज़्यादा नहीं, आप 5 दिन में ही इस कोर्स को क्लियर कर लेंगे। ध्यान देना, आपको ये ट्रिक अपनाना होगा। आखिर सही समय कौन सा है, सही टाइम टेबल क्या है, आखिर हम किस चीज़ का उपयोग करें कि हम 5 दिन में या फिर 15 दिन में कोर्स को बिल्कुल आसान तरीके से खत्म कर लें। जो कभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए 15 दिन और जो पढ़ा होगा उसके लिए केवल 5 दिन। बस आपको मेहनत करना होगा 2-3 घंटे। तो टाइम टेबल क्या होगा देखिए। अब आपका बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक आ ही गया है, जैसे कि आपको पता है, क्या सबको ही पता चल गया है कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है। यहाँ पर आपका जो टाइम टेबल बनना चाहिए ये 2 टाइम टेबल बनना चाहिए। जैसे कि अभी आपने थंबनेल पर क्या देखा था, खूब पढ़ता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ। तो पहला नंबर इधर खूब पढ़ता हूँ, इसका मतलब खुद से पढ़ते हो। तो यहाँ पर डाल देते हैं खुद से पढ़ना। सही टाइम टेबल ध्यान देना, खुद से पढ़ना। अगर आप इस चीज़ का यूज करेंगे तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा क्या देखा था, ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन पढ़ना, खुद पढ़ना, दोनों चीज़ को टाइम टेबल में रखिए। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल को उठाते हैं, मोबाइल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च मारते हैं, बहुत सारे चीज़ों को सर्च मारेंगे कि बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहते हैं और वो खुद से पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम में उनका नंबर कम आता है। तो ध्यान देना, आपको दोनों चीज़ अपनाना होगा, खुद से पढ़ना या फिर ऑनलाइन भी पढ़ना। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन में सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। नंबर 1 क्या करना है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। देखिए, पहला क्या हो गया, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना, और दूसरा केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना। देखिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व भी मिल जाएगा और केवल आपको क्वेश्चन वाला भी वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा। और बाकी आप जो है हमारे इस चैनल पर भी जाकर आप अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ऑनलाइन से आप पहले सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बात दोनों की एक है। कुल मिला के आपको ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और इसके साथ साथ आपको सिलेबस का भी ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, सिलेबस का भी ध्यान देना होगा, आखिर आपका सिलेबस खत्म है कि नहीं। और खुद से पढ़ने वाले में देखिए, अगर कोई स्टूडेंट 10 में हो या फिर 12 में हो, अगर आप 10 में हैं, 12 में हैं, बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक तो होगी ही होगी, ये तो क्लियर है भाई, बुक तो होना चाहिए। अब बुक में क्या करना है, अब चलिए हम आपको बुक के जरिए से ही बता दें। जो कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी मनोहर की बुक लिए हैं, आप कोई भी बुक ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी आपके पास बुक हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक को खोलना है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो ध्यान देना, बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बुक खोलना है और बुक में चैप्टर 1 को खोल लेना है। यानी कि कोई भी, देखिए अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ की बुक खोलिएगा, अगर आप 10 में हैं तो 10 की बुक खोलना, 12 में है तो 12 की बुक खोलिएगा। हम तो आपके सामने 10 की बुक से ही बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास 10 की बुक है। और बाकी यहाँ पर ये मत कहना कि हम 10 से बता रहे हैं या 12 से। आपके पास जो भी, जैसे मान लीजिए 12 में होंगे तो 12 की बुक होगी, 10 में होंगे 10 की बुक होगी। अगर आप मैथ की तैयारी करेंगे, मतलब मैथ पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे तो मैथ की बुक रखना, साइंस की तैयारी करना, साइंस की बुक रखना, जो भी आपका होगा वो बुक रखिएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना, इस पॉइंट को नोट जरूर करिएगा। तो क्या करना है, आपको बुक लेना है, चैप्टर 1 ही खोल लेना है, चैप्टर 1 को खोलना है। अब उसके बाद चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है पूरे में आखिर क्या क्या है। देखिए, अब इतना पढ़ने में आपको समय नहीं लगाना है। ध्यान देना, सबसे पहला नंबर यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, खुद से पढ़ने वाले में समय। पहला नंबर तो आप जो है समय बचाइए, समय बचाना पहला नंबर, आप समय बचाइएगा। मतलब किताब से जब आप खुद पढ़ना तो कम से कम समय में सब कुछ करने की कोशिश करना, ज़्यादा समय इसमें देने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसमें समय क्या देना है आपको, सीधा आपको एक बार नज़र देख लेना है बस। जैसे यहाँ देख लेना है, वास्तविक संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है, भिन्न संख्या, जो भी होगा आप देख लेना जैसे कि आप बुक में है। और उसके बाद अगर आप 12 में रहेंगे तो आपको जब चैप्टर खोलेंगे तो आपको सभी फार्मूले आगे ही मिल जाएंगे। और ये 10 की है तो हम सीधा से आते हैं प्रश्नावली पर।
सीधा कहाँ पर आ गए, प्रश्नावली पर। अगर आप 10 में होंगे तो आप 10 के हिसाब से खोलना, लेकिन ध्यान देना 10 कह रहे हैं, 12 में होंगे तो 12 के हिसाब से खोलिएगा। हम 10 की किताब लिए हैं, 10 के हिसाब से खोले हैं। तो सबसे पहले आपको सारे उदाहरण को देखना होगा। जैसे मान लो कि अभी हमें पढ़ना शुरू करना, तो सबसे पहले हम बुक को लेंगे और चैप्टर 1 से मान लो हमें दोहराना है शुरू से ही, तो हम सबसे पहले चैप्टर के पहले उदाहरण को खोल लेंगे और सभी उदाहरण को एक नज़र देखेंगे। और ध्यान देना, जल्दबाजी में उदाहरण को आप सॉल्व मत करने लगना, उदाहरण को एक नज़र से आप देखना। और जो भी उदाहरण आपको कठिन लगे, जैसे यहाँ पर उदाहरण आपके सामने है, सभी उदाहरण को देखिएगा और जो भी उदाहरण आपको कठिन लगे, यानी कि लगे कि हाँ ये थोड़ा टफ है, आप उसको जल्दी से दोहरा लीजिएगा। उसके बाद आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करके आप जो है आएंगे प्रश्नावली में। प्रश्नावली में हाँ देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब इसका लासा निकाल के इसके खंडों को लिखना है। तो आप इसको करिएगा नहीं से देख लीजिएगा। हाँ एलसीएम है, सीएफ सिद्ध करना है, ये आपको आ जाएगी। अगर पढ़े होंगे तो आ जाएगी। 12 में होंगे तो 12 के हिसाब देखना, आव्यूह में हो गया, पहले चैप्टर में हो गया, संबंध एवं फलन में हो गया, सारणिक में हो गया, जो भी चीज़ें होंगी देखना, ऐसे देखते जाइएगा। और जो जो आपको कठिन लगेगी केवल उसी सवाल को करिएगा। तो इसमें जो है आप देखिएगा, खैरहाल सबको आ जाएगा अगर 10 में अगर आप होंगे, और 12 में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 12 के हिसाब से करिएगा। उसके बाद ध्यान देना, अभी ही वीडियो समाप्त नहीं होता है, पूरा कंप्लीट आपको देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप आगे पलटें फिर दूसरे प्रश्नावली में आए, मतलब 1B में आए, तो आप जो उसमें के उदाहरण को पहले देखें और उसके बाद आप उसके प्रश्नावली को खोलें। जैसे कि यहाँ पर हम खोल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रश्नावली को खोला और प्रश्नावली में देखा कि एक ही मॉडल की सारी सवालें हैं, तो आपको एक दो सवाल को लगा लेना है, एक दो सवाल को लगा लेना है और आगे बढ़ना है। इसका मतलब पहले तो आपको समय को बचाना है, और दूसरा कंडीशन उदाहरण को जरूर देखना है, लाइन से उदाहरण को जरूर देखना है, और तीसरा नंबर उदाहरण को देखना है। उसके बाद आपको प्रश्नावली को देखना है, प्रश्नावली को देखना है। और चौथा पॉइंट क्या है, मेन क्वेश्चन को ही करना है, मेन क्वेश्चन को करना है। जैसे कि आप अगर पढ़े हैं तो आपको मेन क्वेश्चन कौन से हैं समझ में आ गया होगा। जैसे आप किताब खोलेंगे और जो आपको लगेगा हाँ ये सवाल हमें नहीं आएगी, वही आपका मेन हो गया, आप तुरंत उसको कर लीजिए। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये आ जाएगी, उसको आप छोड़ते जाइए। और अगर ऐसे आप करते हैं तो 1 या 2 दिन में आप लगभग 1 दिन में लगभग 2 चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ परिमेय परिमेय छांटना, सबको पता है कि यहाँ पर परिमेय क्या, परिमेय संख्या छांटना है। तो परिमेय संख्या छांटने के लिए रूट वाला परिमेय होगा नहीं, पाई वाला परिमेय होगा नहीं, ये परिमेय है, 4 रूट से बाहर आएगा, ये परिमेय है, ये दोनों अपरिमेय होंगे। ऐसे आप केवल नॉर्मली देखते जाइए और आगे खोलते जाइए। ऐसे करते करते आप सारे चैप्टर को करिए। जो चैप्टर आपका कठिन होता है, जैसे 10 में है तो कोई चैप्टर हैं जो आपके कठिन होंगे, तो आप जो है उसके क्वेश्चन को लगाइए। और ध्यान देना, ऑनलाइन के चक्कर में मत रहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। तो ध्यान देना, अपने आप को बचा के रखिए। ऑनलाइन के साथ आप बुक का इस्तेमाल जरूर करिए। अब यहाँ पर जैसे आपको जो चैप्टर लगे कि हाँ ये चैप्टर कठिन है, उस चैप्टर को आप सीधा ऑनलाइन की सहायता से देख लीजिए। आपको हमारे भी चैनल पर मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब उसके बाद एक अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हाँ इस समय हमें किताब से ही पढ़ना है। लगभग 1 घंटे का समय बना लीजिए, आपको बुक से पढ़ना है। और अगर टोटल बात करें तो आप लगभग 3 घंटे का समय बनाइए, आपको बुक से पढ़ना। और 3 घंटे में देखिए, अगर आप 12 में होंगे तो 12 में केवल 5 ही सब्जेक्ट आते हैं, और 10 में होंगे तो आपको 6 सब्जेक्ट मिलते हैं। तो आप इसी 3 घंटे का मतलब 180 मिनट को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए और 6 से डिवाइड कर लीजिए। जितना जितना है उतना कम से कम समय दीजिए किताब से पढ़ते समय। ध्यान देना, कम से कम समय दीजिए आप किताब से पढ़ने में। और आप 3 घंटे अगर इधर पढ़ें तो 2 घंटे आप इधर दीजिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूरी होता है, जो कि आपको मोबाइल ऑनलाइन से मिल जाएगा। और खुद से पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, ऑनलाइन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया तो आप बुक भूल जाइए, ऐसा नहीं है। आप इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, उधर अपने बुक को भी ध्यान देते रहिए। और 1-2 सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट में सेम यही रूल यूज करिए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो 100% क्लियर है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप ही टॉपर बनेंगे। आपको टॉपर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन ध्यान देना, अगर आप इस पूरे नियम को यूज करते हैं तो, जैसे कि यहाँ पर खुद से भी पढ़ना सीखो, ऑनलाइन भी पढ़ना सीखो। ऑनलाइन के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आजकल का जो स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया पे घुस जाता है और उसमें निकलने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ध्यान देना, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको इस चीज़ का यूज करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।